सभी विश्ववासियों को बसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का वैज्ञानिक महत्व है। आज मैं आपको उसके वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, बसंत एक ऋतु है और पंचमी मतलब उसकी 5वीं तिथि है। ये एक ऐसा समय होता है जब ठंड अपने अंतिम पड़ाव पर होती है और इसके बाद ग्रीष्म ऋतु का गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है। तो ये दोनों के बीच का मौसम है और ये बहुत ही सुहाना मौसम होता है। इस समय विद्या पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए पढ़ाई करने का बहुत महत्व है, क्योंकि न तो धूप ज़्यादा होती है, न तो छाँव ज़्यादा होती है, न ठंड ज़्यादा लगती है, न गर्मी ज़्यादा लगती है। तो इस बीच के मौसम में पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। चूँकि हमारा जो कैलेंडर है, विक्रम संवत कैलेंडर, वो लगभग मार्च के अंतिम सप्ताह या 20 तारीख के बाद स्टार्ट होता है और भारत में जो शिक्षा पद्धति है उसकी एग्ज़ाम्स और परीक्षाएं भी इसी समय लगभग प्रारंभ होती है। तो ये एक ऐसा समय होता है जिस समय बच्चा 2 महीने मेहनत करके, या कोई भी, यहाँ तक कि कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है तो फील्ड में ज़्यादा काम कर सकता है। न तो ज़्यादा धूप रहेगी, न ज़्यादा ठंडी रहेगी। तो इससे उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में, अगर कंपनी के सेक्टर की बात करो तो उसका टारगेट अचीव करने में, अगर विद्यार्थी के सेक्टर की बात करो तो उसको अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से पढ़ने में मदद मिलती है। इसलिए ये बसंत पंचमी का लेना देना शिक्षा से है। दूसरा कि जो बसंत पंचमी में सरस्वती देवी हैं, अधिकतर लोग पीले कलर के वस्त्र उनको पहनाते हैं और वो पीले कलर के वस्त्र पहनने का चलन है। ये चलन हमारे कृषि प्रधान देश से है। आपने देखा होगा कि इस समय फसल पकने की तैयारी में होती है और फसल में पीलापन पड़ता है, खासकर सरसों। तो ये पीला पहनने का चलन हमारी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। और इसका एक सबसे बड़ा महत्व है कि आप देखेंगे कि माता सरस्वती के हाथ में विद्या है, वीणा है, और ये वीणा इसलिए है ताकि प्रार्थना के साथ में आप अपने दिन की शुरुआत करें। हर विद्यार्थियों को भारत में प्रार्थना के साथ में ही उसको विद्या शुरू करते हैं स्कूलों में। तो इससे एक मानसिक शांति मिलती है और एक प्रार्थना करके आदमी आगे बढ़ता है तो सदैव उसके मन जो है वो संतुष्ट रहता है और मन जो है उसका स्पष्ट रहता है अपने लक्ष्य की दिशा में। एक और आप देखिए, हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा उदाहरण दिया गया है। महिला के नाम पर ही शिक्षा की शुरुआत होती है। सरस्वती के नाम से ही शिक्षा जानी जाती है। सरस्वती चूंकि एक महिला है तो कितना एम्पावर्ड हमारा देश पहले रहा होगा, समृद्ध रहा होगा, जहां महिलाओं के हाथ में शिक्षा की कमान थी। आज भी आप अधिकतर स्कूलों में उठा के देखेंगे, खासकर 12वीं तक के स्कूलों को, तो आप पाएंगे कि महिलाएं ही अधिकतर संख्या में शिक्षिका की भूमिका में हैं। महिलाएं ही बच्चों को अधिक पढ़ा रही हैं। और सरस्वती की जहाँ तक बात की जाए तो ये 2 प्रकार से होती है। ये आपके ऊपर निर्भर करती है कि सरस्वती आप पर सहाय है या असहाय है। ये दोनों चीज़ें, सरस्वती का आप पर प्रसन्न होना, सरस्वती मतलब आपकी वाणी में मधुरता होना, आपकी वाणी में कठोरता होना, या आपके व्यवहार में मधुरता होना, आपके व्यवहार में कठोरता होना, ये दोनों चीज़ें आपके कर्मों के आधार पर निर्भर करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका स्वाभाविक ही व्यवहार भी अच्छा होगा, आपकी वाणी भी अच्छी होगी। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपका व्यवहार भी बुरा होगा और आपकी वाणी भी बुरी होगी। तो सरस्वती दोनों रूप में आती है, अच्छे में भी बुरे में भी। आपके कर्मों के आधार पर सरस्वती का आगमन होता है। आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आप पर सरस्वती सहाय होगी या आप पर जो है रुष्ट होगी। दोनों चीज़ें आपके ऊपर निर्भर है। आप भी हैं जो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी लोगों को बसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सदैव आप सबका कल्याण करें और खासकर उन मूर्खों को बुद्धि जो सनातन विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं।